आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात शिवराज और वीडी के गले मिलने के मायनों की करेंगे। जी हां, जानिए सीएम ने अकेले ही आखिर क्यों नहीं बधाई दी। प्लेन के अंदर शिवराज और वीडी शर्मा का वीडियो भी सामने आया। शिवराज वीडी के गले में हाथ डालकर बधाई दे रहे। मुस्कुराते हुए जनता को नर्मदा जयंती की बधाई दे रहे हैं शिवराज, लेकिन वीडियो में वीडी शर्मा चुप है, चेहरे पर मुस्कान है। वीडियो को लेकर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि शिवराज अकेले वीडियो बनाकर बधाई दे सकते थे। शिवराज चाहते दोनों आसपास खड़े होकर वीडियो बनवा सकते थे। क्या एक साथ संदेश जारी करने के ऊपर से थे निर्दोष? वीडियो में शिवराज कह रहे वीडी शर्मा के साथ होने की बात और शिवराज वीडी शर्मा के वीडियो से मैसेज देने की कोशिश। मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन के साथ साथ होने के मैसेज हैं। सत्ता और संगठन के जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। सियासी रणनीति को ध्यान में रखकर वीडियो जारी करने के संकेत हैं। दरअसल सत्ता और संगठन के प्रदेश प्रमुखों में दूरियों की अटकलें हैं। दूरियों से चुनावी नुकसान की आशंका को केंद्रीय नेतृत्व के भांपने के संकेत हैं। मध्य प्रदेश में नुकसान की शिकायतें भी दिल्ली तक पहुंचने के संकेत हैं। सत्ता संगठन में दूरियों को गलत साबित करने के लिए यह मैसेज दिया गया है। बेटे को विधायक, खुद सांसद बनना चाहती हैं मंत्री। मध्य प्रदेश में राजनीति की रिवायत बन रहा है परिवारवाद। जन भावनाओं को विरासत बनाकर सियासत की तैयारी है। सियासत की विरासत में बेटे बेटियों, पत्नी, भाई, भतीजे उत्तराधिकारी हैं। हालांकि जन भावनाएं अब परिवारवाद के खिलाफ, लेकिन नेता हैं मानते नहीं हैं। अब ग्वालियर चंबल संभाग में सत्ताधारी दल की एक नेता और मंत्री कोशिश कर रही है। ग्वालियर चंबल संभाग से मंत्री की बेटे की सियासत में एंट्री करवाने की मंशा है। परंपरागत सीट से बेटे को चुनावी मैदान में उतारने की मंशा है। मंत्री जी के परिवार में नई पीढ़ी को नेता बनाना खानदानी रिवाज है, लेकिन पार्टी में समय समय पर परिवारवाद के खिलाफ स्वर बुलंद है। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। मंत्री के खुद विधायक का नहीं, बल्कि सांसद चुनाव लड़ने की मंशा के संकेत हैं। मंत्री जी कर रही हैं सांसद की उम्मीदवारी की जमावट के प्रयास। हाल ही में सांसद चुनावों को लेकर करीबी अफसर की पोस्टिंग करवाई गई। वर्तमान निर्वाचन जिले से नए जिले में पोस्टिंग करवाकर जमावट के प्रयास हुए।
नाफरमानी से सजा नहीं इनाम, मंत्री जी का ऑर्डर इग्नोर करने का कलेक्टर को मिला है इनाम। महाराष्ट्र समर्थक मंत्री सरकार को घेरने में सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार महिला तहसीलदार को सस्पेंड करवाने में मंत्री जी उलझे हैं। मंत्री जी के उलझते ही सरकार को फैसले करने का मौका मिला। महाराज के दबाव में 2 महीने से फैसला नहीं कर पा रहे थे। कुलारस तहसीलदार पर अवैध खनन में आरोप लगे थे। मंत्री जी ने कलेक्टर को तहसीलदार को सस्पेंड करने का फरमान सुनाया था, लेकिन कलेक्टर ने तहसीलदार को कार्यालय में अटैच किया। आखिरकार कलेक्टर ने प्रभारी मंत्री के निर्देश को इग्नोर क्यों किया? कलेक्टर के मंत्री जी के आदेश की नाफरमानी की इनसाइड स्टोरी। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। महाराष्ट्र समर्थक कुछ नेताओं की तहसीलदार से पटरी नहीं बैठ रही है। एक्शन में आदेश पर बीजेपी के दूसरे धड़े ने समर्थन किया। नाफरमानी और एक्शन की पूरी कहानी भोपाल तक पहुंची। स्वाभाविक रूप से कलेक्टर ने वही किया जो सरकार ने कहा। कलेक्टर को सबक सिखाने के लिए मंत्री जी ने अपने आका के फूंके कान। अब दिल्ली से आए फोन को सरकार कैसे इग्नोर करते? मंत्री जी तक खबर पहुंचाई गई, कलेक्टर को हटाया जा रहा है। उत्साहित मंत्री जी ने समर्थकों को पूरी बात सुनाकर क्रेडिट लिया, लेकिन आदेश आने के बाद अवाक रह गए हैं मंत्री। महाराज के एक बड़े जिले में कलेक्टर की पोस्टिंग हुई। अब महाराज समर्थकों में कोटा तो खून नहीं जैसी स्थिति बनी हुई। सरकार के चहेते अफसर पर भारी खफा विधायक। मध्य प्रदेश के मालवा के कलेक्टर पर भारी पड़े खफा विधायक। सरकार के चहेतों में टॉप 5 में कलेक्टर की गिनती। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। करणी सेना के प्रदर्शन से मामला जुड़ा हुआ है। इंदौर में हो रहे थे अप्रवासी सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इंदौर में लगा था देश विदेश के मेहमानों का जमावड़ा। दूसरी ओर भोपाल में करणी सेना के धरने का मेगा इवेंट जारी था। टीआई-एसडीएम कार्रवाई प्रकरण में कलेक्टर की भूमिका संदिग्ध रही। कलेक्टर के एसडीएम को संदेश देने में देरी सामने आई। संदेश में सरकार की ओर से आने में देरी पर मामला बिगड़ा और विधायक ने कलेक्टर पर कार्रवाई को बनाया मूंछों का सवाल। विधायक कई मौकों पर कर चुके हैं कलेक्टर की शिकायत।
जांच एजेंसी पीछे पड़ी तो याद आए सरकार। पिछले कुछ दिनों से मंत्रालय में देखे जा रही हैं रिटायर्ड आईपीएस। खासकर मुख्यमंत्री सचिवालय में लग रहे इन दिनों चक्कर। एक वक्त साहब की सीना तानकर मंत्रालय में होती थी एंट्री। बिना रोक टोक किसी भी सीनियर अफसर के कक्ष में एंट्री होती थी, लेकिन अब वेटिंग रूम में इंतजार कर रही हैं रिटायर्ड आईपीएस। सचिवालय की गलियारों में इन दिनों चर्चा का विषय बने हैं ये साहब। रिटायर्ड आईपीएस के इंतजार और चक्रों की चर्चा हो रही है। नौकरी से ज्यादा इन दिनों रिटायर्ड आईपीएस के सचिवालय में चक्कर। एक जांच एजेंसी के बेनामी संपत्ति के जांच शुरू करने के संकेत। अब सरकार के दरबार में हाजिरी लगाकर राहत मिलने की उम्मीद। जब तक नौकरी में रहे मलाईदार पदों पर जमे रही ये साहब। सरकार के चहेते अफसरों में इन साहब की गिनती भी होती रही। रिटायर्ड आईपीएस की पत्नी भी सीनियर ब्यूरोक्रेट है। फार्म हाउस पहुंच गए सरकारी गमले। भोपाल में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए गमले खरीदे गए थे। कार्यक्रम के बाद एक महिला आईपीएस के गमले ले जाने की चर्चा। बातों में देखरेख ठीक से नहीं होने का हवाला दे रही हैं। पहले एक बटालियन के दफ्तर पर ले जाने की बात कही थी। अब बटालियन के दफ्तर में गमले पहुंचे फार्म हाउस। पुलिस मुखिया की कानों तक शिकायतें पहुंचने की भी सूचना। महिला आईपीएस के पिता भी सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे। वहीं देखिए, केंद्रीय महिला मंत्री का मिलेट्स मेनू। मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विशेष बाजरा लंच किया। इसका आयोजन किया गया। महिला मंत्री ने कई बाजरा आधारित व्यंजनों को साझा किया। लॉकडाउन के दौरान महिला मंत्री ने आजमाया था इन व्यंजनों को। महिला मंत्री के मेन्यू में रागी से बना पिज्जा बेस भी शामिल। बाजरा, एवोकाडो ऑयल और चिया सीड्स की रोटी। पोषक तत्वों से भरपूर ड्रिंक में सत्तू पाउडर का इस्तेमाल। दोपहर का भोजन रहा मुख्य आकर्षण का केंद्र। बाजरा कटलेट और जवार मलाई कोफ्ता का लुत्फ उठाया गया। बाजरा और दूध से बनी मिठाइयां, थेन्नई पायसम का क्रेज रहा। इंडियन रेलवे ऑन डिफरेंट ट्रैक। अब तक रेलवे में क्षेत्रों के अनुसार परियोजनाओं का आवंटन।
न कि राज्यों के अनुसार। और कई क्षेत्र कई राज्यों में रेलवे से उम्मीदों को लेकर जनप्रतिनिधि के सवाल रहते हैं। बजट में उनके संबंधित राज्यों को क्या परियोजनाएं मिली? अधिकारियों को आदेश मिलने के जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। बजट पुस्तक अनुसार रेलवे प्रोजेक्ट के राज्यवार आंकड़े एकत्र करें, विभिन्न माध्यमों से सांसदों को सूचना प्रसारित करें। सदन में इस तरह की जानकारी पेश करने से कोलाहल थमने के प्रयास। जनप्रतिनिधियों को भी क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स की जानकारी मिलेगी। समिट में पौधों की रखवाली के लिए 12 गार्ड। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर योगी सरकार की तैयारियां तेज। समिट पर खर्च होंगे करीब 1500 करोड़ रुपए। समिट को भव्य बनाने के लिए सजाया जा रहा है पूरे लखनऊ शहर को। आयोजन स्थल को पूरी तरह से सजाया जा रहा है रंगीन फूलों और पौधों के साथ। लेकिन कुछ चोरों की नजरें टिकी है इन खूबसूरत पौधों पर। आयोजन स्थल से कुछ पौधे गमले चोरी हुए तो कई पौधे गमले गायब हो गए। यहां तक कि नगर आयुक्त ने खुद एक व्यक्ति को पौधे चोरी करते हुए पकड़ा। ऐसे में अब इन पौधों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड लगाए गए और अब 12 सुरक्षा गार्ड कर रहे आयोजन स्थल पर पौधों की निगरानी। निक्षय मित्र को मिली सबसे छोटी मित्र। 13 वर्षीय मीनाक्षी क्षत्रिय ने अपने गुल्लक के पैसे डोनेट किए। मोदी की अपील पर टीबी रोगियों की मदद के लिए डोनेट किए। बचत से योगदान देकर सबसे कम उम्र की निक्षय मित्र बनी। कटनी जिला प्रशासन ने मीनाक्षी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मीनाक्षी की सराहना की। यह नेक और शक्तिशाली भाव बहुतों को प्रेरित करेगा, मनसुख मंडाविया ने। यूपी के पूर्व डीजीपी पर एक और वेब सीरीज। योगी सरकार के प्रथम कार्यकाल में डीजीपी रहे आईपीएस ओपी सिंह पर वेब सीरीज। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश सिंह के आईपीएस कार्यकाल की घटना पर यह वेब सीरीज बनेगी। भौकाल वेब सीरीज का पहला पार्ट था आईपीएस नवनीत सिकेरा के जीवन पर आधारित। जल्द भौकाल की नई सीरीज में होगी आईपीएस ओपी सिंह की कहानी। ओपी सिंह के लखीमपुर खीरी में एसपी पद पर पोस्टिंग कार्यकाल के भी कुछ दृश्य होंगे। हाल ही में आईपीएस ओपी सिंह को नवाजा गया था इंडियन अचीवर्स अवार्ड से।
हिमाचल नरेंद्र मोदी का दूसरा घर। नरेंद्र मोदी ने रखा हमेशा हिमाचल का खास ख्याल। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उपलब्धियां गिनाई। हिमाचल में रेल विकास के लिए बजट में 1838 करोड़ दिए। 2009 से 14 की तुलना में 17 गुना बढ़ा है हिमाचल का रेल बजट। भानुपल्ली बिलासपुर लेह ट्रैक के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान। वर्तमान में हिमाचल में 19,556 करोड़ के काम है जारी। 258 किलोमीटर की 4 परियोजनाओं पर काम है जारी। चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन को 450 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 452 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ में आईपीएस आगे, आईएएस पीछे। 2008 के बाद पहला मौका जब प्रमोशन में आईपीएस निकल गए आगे। 2008 में 31 दिसंबर को रमन सिंह ने आईपीएस का प्रमोशन किया था। फिर लगातार लेट हुए आईपीएस के प्रमोशन। 2021 में तो नवंबर में प्रमोशन हुआ था। सुंदरराज, रतन डांगी और ओपी पाल आईजी बने थे। वहीं पिछले साल भी डीपीसी फरवरी में हुई, लेकिन आदेश हुए अप्रैल में। इसमें दीपांशु काबरा एडीजी बने थे और 2004 बैच का अधिकारी बना था आईजी। लेकिन इस साल सब आनंद फानन में 2 जनवरी को डीपीसी तो 5 को निकले आदेश। 1998 बैच के आईपीएस समित कुमार का एडीजी पर प्रमोशन हुआ, लेकिन आईएएस इस बार पीछे रहे। 2007 बैच के अधिकारी को सेक्रेटरी बनना है, लेकिन डीओपीटी ने क्लियरेंस नहीं दी। अब जीएडी कर रहा क्लियरेंस का इंतजार। हालांकि आईएएस अधिकारियों का भी प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन अधिकारियों से इस मामले में पिछड़ने का आईएएस अधिकारियों को मलाल है।